देखो, हमारी पर्सनल लाइफ को किसी रीजन से ही पर्सनल कहा जाता है, क्योंकि हमारे साथ में कई ऐसी चीजें होती हैं जो बिना किसी दूसरे इंसान को बताए हमें प्राइवेट रखनी होती हैं, क्योंकि हर इंसान की इंटेंशन एक जैसी नहीं होती। हो सकता है जिस इंसान को आप अपना समझकर कुछ बता भी दो, वही फिर आपकी बातों से अपना कोई फायदा निकाले या आपको हर्ट करने के लिए उसे यूज करे। पर आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया में इतना डूब चुके हैं कि जो कुछ भी उनकी पर्सनल लाइफ में चलता है वो उस चीज को या तो स्टेटस या स्टोरी पर लगा देते हैं। वो भी क्यों? सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए। मतलब कई लोग की पर्सनल लाइफ सिर्फ नाम की ही पर्सनल रह गई है, पर एक्चुअल में वो सोशल हो चुकी है। पहले लोगों के लिए दूसरों से अपनी बातें शेयर करना उतना आसान नहीं था, और ना ही लोग अपनी पर्सनल बातें दूसरों से बताने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। बट जब से इन चैटिंग ऐप्स ने अपनी पकड़ बनाई है, तभी से लोगों के बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इवन कुछ तो उन लोगों के साथ भी अपनी पर्सनल बातें शेयर कर देते हैं जिससे कोई खास जान पहचान भी नहीं होती, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंग्लैंड के फेमस स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक से ये बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग अपनी लाइफ की हर प्राइवेट डिटेल पब्लिक में शेयर कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि इनविजिबल होकर रहना दुनिया की कितनी बड़ी सुपर पावर है। देखो, अभी चाहे आप कितना ही सोशल क्यों ना हो, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप खुद तक सीमित रखते हो तो सिर्फ इतना कर देने से ही आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जिसका 95% टाइम्स पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलता है। पर अक्सर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो ये भी नहीं जान पाते कि कौन कौन सी बातें वो दूसरों को बता सकते हैं और कौन सी सीक्रेट रखनी चाहिए उनको। तो इसीलिए आपको एक क्लैरिटी देने के लिए मैंने 5 ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें किसी भी सिचुएशन में आपको दूसरों को नहीं बताना है। एंड ऐसा अगर आप 1-2 साल भी करके देखते हो तो आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपका रूटीन और आपकी सिचुएशन कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। सो नंबर 1, योर नेक्स्ट मूव और योर फ्यूचर गोल। ये बात तो आपने पहले बहुत से लोगों से सुनी होगी कि आपको अपना गोल किसी को नहीं बताना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसा कहते ही क्यों हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह भी है, या वो खुद को सिर्फ बड़ा दिखाने के लिए ये सब बातें बोलते हैं? वेल, देखा जाए तो इसके पीछे एक साइंस छिपी है। स्टडीज में प्रूव किया गया है कि जब भी आप अपने गोल के बारे में किसी दूसरे को बता देते हो तो चांसेस इस चीज़ के बढ़ जाते हैं कि आपसे वो गोल अब पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिना अपना गोल पूरा किए जब आप दूसरों को उसके किस्से सुनाने लग जाते हो तो इससे आपके माइंड को एक तरह की सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होती है, जिस वजह से आपका माइंड ये सोचने लगता है कि आपने अपना ये गोल ऑलरेडी पूरा कर लिया है। एंड माइंड आपका उसी वक्त वो हार्मोन्स रिलीज कर देता है जो आपका गोल पूरा होने पर निकलने वाले थे। फिर ना तो हमारे गोल पर डेली एक्शन लेने का मन करता और ना ही हम सीरियस लेते उस गोल को। दूसरी सिचुएशन इसमें यह बन सकती है कि जब भी आप दूसरों को अपना गोल बताते हो तो हो सकता है कि वो आपके इस गोल पर अपना कोई नेगेटिव ओपिनियन दे दें, और मे भी वो आपको उस गोल से ही भटका दें। इसलिए अगर आपको दोनों ही सिचुएशन से बचना है तो समझदारी इसी में है कि शट योर माउथ एंड कीप योर गोल प्राइवेट। आप किसी को बताओ ही मत अपना नेक्स्ट मूव। लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, देने दो। सिचुएशन का मजाक बना रहे हैं, बनाने दो। उनसे बदला लेने की सोचने के बजाय खुद को बदलने पर फोकस करो। बस तब तक अपने गोल को सीक्रेट रखो जब तक अचीव न कर लो उसको। अगर ये चीज़ आप अपने तक ही सीमित रखोगे तो डेफिनेटली आप उस गोल को कंप्लीट भी कर लोगे, और तब आपके आसपास के लोगों का रिएक्शन देखने लायक होगा। नंबर 2 इज योर इनकम। द मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स का कहना है कि आप कितने पैसे कमाते हो इसकी जानकारी सिर्फ आपको और आपके बैंक को ही होनी चाहिए, ना कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या इवन फैमिली को। क्योंकि लोग हमेशा इंसान को उसकी इनकम से जोड़कर देखते हैं। मतलब अगर कोई ज़्यादा पैसे कमा रहा है और उस हिसाब से वो बिहेव नहीं कर रहा तो लोगों के मन में यह आता है कि यार ये इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है पर खर्च क्यों नहीं कर रहा है इतना, ना दूसरों की हेल्प करता है, लगता है कंजूस है। वहीं अगर कोई कम पैसे कमा रहा है और वो भी अलग बिहेव करता है तब भी लोगों के मन में यही डाउट लगा रहता है कि यार ये इतने कम पैसे कमा रहा है, फिर इसने ये गाड़ी कैसे खरीदी, ये फ़ोन कैसे ले लिया इसने, लगता है अपनी इनकम के बारे में झूठ बोलता है लोगों से। सो अगर आप लोगों की इन फालतू बातों में नहीं उलझना चाहते सो अपनी इनकम दूसरों को बताने की जगह उसे सीक्रेट रखो। आप यकीन मानना आप अपने पैसे भी बहुत बचा लोगे। नंबर 3, योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होती हैं। किसी की लाइफ में कम होती हैं तो किसी की में ज़्यादा। बट इट डजेंट मीन कि हम अपनी सारी परेशानियों को सबके साथ में शेयर कर दें। क्योंकि देखो ये फैक्ट है कि 80% लोगों को आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उल्टा वो तो आपकी परेशानियों को देखकर खुश होते हैं अंदर ही अंदर। बट मान लो आप थोड़े लकी हो और आपके पास एक ऐसा इंसान है जो दिल से हमदर्दी दिखाता है आपके लिए, तो वो भी आपकी परेशानियों को सुनकर सिर्फ कुछ ही टाइम तक आपको कंफर्ट देगा। एक टाइम ऐसा आ ही जाता है जब ऐसों की हमदर्दी भी आपके लिए कम होने लग जाती है।
सो जब आपको ये पता है कि आपको अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट आउट करनी है, तो हर किसी के साथ इन्हें शेयर करना बेवकूफ़ी है। लोग भले ही कितने भी वादे कर लें, जिंदगी भर आपकी परेशानियों में कोई भी आपका साथ नहीं देगा। नंबर 4 इज योर वीकनेस। देखो, ऐसा नहीं है कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं उनकी कोई कमजोरी नहीं होती। हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती ही है। पर आज भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वीकनेस पकड़ पाना लोगों के लिए नामुमकिन साबित हुआ है, क्योंकि वो समझदार लोग अपनी कमियां दूसरों के सामने आने ही नहीं देते, जिससे किसी को भी उनकी कमजोरी के बारे में पता ही नहीं चलता। एंड एट लास्ट वो इंसान एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनकर उभरता है। इसीलिए तो ये कहा भी जाता है कि एक इंसान को अपनी कमजोरी या मजबूरी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये किसी दूसरे को बता दोगे तो 90% चांस है कि वो इंसान इस कमजोरी को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। इसलिए इस चीज का ध्यान रखो और अपनी वीकनेस या अपनी मजबूरी सबके साथ में शेयर करने से बचो। नंबर 5, योर फिलॉसफी टूवर्ड्स लाइफ। देखो, ये उन चीज़ों में से है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों से बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है और लोग इससे ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। लाइफ को लेकर हर किसी का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सबने अलग अलग लाइफ देखी होती है, सबके बिलीव्स अलग अलग होते हैं। अब ऐसे में आप जैसी सोच रखते हो या जो भी आपका बिलीव है, सेम वही थिंकिंग बाकी सब भी रखें, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, वैसे ही कुछ लोगों के थॉट्स, बिलीव्स, माइंडसेट सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग होता है। ऐसे में जो लोग दूसरों के सामने हमेशा अपनी फिलॉसफी निकालते हैं या उन्हें अपने बिलीव्स मनवाने का ट्राई करते हैं, ऐसे लोग दूसरे इंसान को बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। आप कमेंट सेक्शन में देखो या किसी वीडियो में, लोगों के एक सिंगल टॉपिक पर कई अलग अलग ओपिनियंस होते हैं एंड हर कोई अपने अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने में लगा होता है, ये जानते हुए कि इससे उनको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। उल्टा लोग इस तरह के लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए आई होप आप समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा, बस एक सजेशन दूंगा कि अपने थॉट्स और अपने बिलीव्स को अपने तक ही सीमित रखो। उन्हें ये सोचकर लोगों पर इम्पोज मत करो कि वो मेरे जैसी ही सोच रखें। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो आपको हर हाल में सीक्रेट रखनी चाहिए। अब देखो, एक्सट्रोवर्ट होना या फिर एक्सप्रेसिव होना, इन दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके मन में जो भी चल रहा है वो आप हर किसी को बता दो। लाइफ में एक हद तक प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी हर बातों पर लोग आपको ओपिनियन देंगे और उससे आपका डिसीजन बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूबल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मेरे जैसी एनिमेशन अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके कंप्लीट कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप सिर्फ 399 रुपीज़ में इस तरह की कमाल की वीडियो सिर्फ 20 दिनों में बनाना सीख सकते हो। सो जाओ और ये नए स्किल सीखकर अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाओ।